नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास से। जो हमारा टॉपिक होगा प्राचीन इतिहास से पाषाण काल। पहला पहला लेक्चर होगा पार्ट नंबर 1। तो हम इतिहास से प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्राचीन इतिहास यानी भारतीय इतिहास को देखा जाए तो अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहले हम इतिहास, प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे शुरू करेंगे। पहले हम जानेंगे इतिहास किसे कहा जाता है। तो इतिहास किसे कहा जाता है? बीते हुए समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास। यानी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने पहली बार इतिहास शब्द का प्रयोग किया था। और इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो यूनानी इतिहासकार और भूगोलवेत्ता हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक भी कहा जाता है। चलिए, और हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम था? हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। क्या? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसकी पुस्तक का नाम था? हेरोडोटस की पुस्तक का नाम था। चलिए, अब इतिहास, भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है इतिहास को। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और आधुनिक इतिहास। चलिए, प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास मिडिवल हिस्ट्री, और आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए, अब प्राचीन इतिहास को अध्ययन, यानी प्राचीन इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। इसको 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्राचीन इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो प्राचीन इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है प्राचीन इतिहास को? तो प्राचीन इतिहास को 3 भागों में, जैसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, यानी प्राचीन इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और दूसरा, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्यैतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, इसको जान लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल जिस कालखंड में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। प्रागैतिहासिक काल जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे पाषाण काल। क्या है?
पाषाण काल। ठीक, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस कालखंड में लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे ही क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता। ठीक, और ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? जिस कालखंड में लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होता है और पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होता है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे ही ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ठीक, आदि जिस काल में हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, परंतु उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल। पाषाण काल को लाटेट महोदय ने 1970 में लाटरेट महोदय ने पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया। किसने विभाजित किया? लाटरेट महोदय ने 1970 में पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया। 3 भाग देखिए कौन कौन सा है? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कौन सा है पाषाण काल का? पूरा पाषाण काल। कौन है? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो लाटरेट महोदय ने पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का समय काल क्या था? तो पूरा पाषाण काल का समय था 20 लाख ईसा पूर्व से, 20 लाख ईसा पूर्व से कितना है? 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व। ठीक, पूरा पाषाण काल का समय है 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का समय है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व, 6,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल का समय है 6,000 ईसा पूर्व से कितना है? 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, 3,000 ईसा पूर्व। तो ये था पाषाण काल का विभाजन। अब साक्ष्यों और स्रोतों के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। कौन है? उच्च पूरा पाषाण काल। तो
पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इनका समय काल भी जान लेते हैं, लगभग में है, ये डेट पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी जानने के लिए बता रहे हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल है 5 लाख ईसा पूर्व से 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व, 50,000 ईसा पूर्व, ठीक। और मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। और उच्च पूरा पाषाण काल है 40,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व से कितना है 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक। तो ये था कालखंडों में विभाजित जो पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल का मानव शिकारी मानव था, नंग धड़ंग रहता था, गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहता था, मचानों पर रहता था, जंगलों में रहता था, खास करके नदी घाटियों में निवास करता था पूरा पाषाण काल का मानव। क्योंकि जब पशु पानी के लिए पीने के लिए आते थे तो ये मानव बड़े बड़े पत्थरों से घेर कर बड़े पशुओं का शिकार करके कच्चा मांस खाते थे। किस काल का मानव? पूरा पाषाण काल का मानव। पूरा पाषाण काल का मानव संग्राहक मानव भी था, यानी खाने पीने के बाद जो भी वस्तुएं बच जाती है संग्राहक के रूप में भी रख लेता था। तो चले अब चर्चा करेंगे जो होगा निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के बीच। चलिए निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल के मनुष्यों का प्रमुख पत्थर के जो उपकरण थे कौन थे, कौन से औजार होते थे? तो निम्न पूरा पाषाण काल का मानव क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग करता था। किस पत्थर का प्रयोग करता था? क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग करता था। और कौन सा पत्थर का उपयोग करता था? जो क्वार्टजाइट पत्थर होते थे वो नदियों में बहते हुए लुढ़कते हुए जो पत्थर गोल हो जाते थे उन पत्थरों को क्या कहा जाता था? जो पत्थर गोल प्रकार के होते थे, जो गोल पत्थर होता था उसे पूरा निम्न पूरा पाषाण काल में उस पत्थर को क्या नाम दिया जाता था? पेबुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेबुल। पेबुल, जो गोल पत्थर बड़ा पत्थर होता था उससे पेबुल उपकरण कहा जाता था। इन्हीं पेबुल से ही बड़े पशुओं को मारकर शिकार करता था और इसे कहा जाता था पेबुल। जब पेबुल पत्थर को एक तरफ उसके फलक तोड़कर अलग कर देते थे तो जब इस पत्थर में एक तरफ धार हो जाती थी, जब एक तरफ धार हो जाती थी तो उस पत्थर के उपकरण को क्या कहा जाता था? तो उस पत्थर के उपकरण को चापर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चापर। जिस पत्थर में पेबुल पत्थर में एक तरफ धार होती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था चापर। जब पेबुल पत्थर में इस तरफ भी धार बना दी जाती थी, यानी दोनों तरफ धार बना दी जाती थी, तो उसे क्या कहा जाता था? उसे चापिंग कहा जाता था।
कौन सा उपकरण कहा जाता था? चॉपिंग। ठीक। और जो शेष पत्थर बचता था, इस संपूर्ण पत्थर को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था कोर उपकरण। कौन उपकरण? कोर उपकरण। कोर उपकरण, इसे कहा जाता था कोर उपकरण। और इस पत्थर से जो टूटे भाग होते थे, इन्हें फलक कहा जाता था। इसकी चर्चा आगे करेंगे। चलिए, तो निम्न पुरापाषाण काल का मानव किन किन उपकरणों का प्रयोग करता था? तो किसका करता था? क्वार्टजाइट पत्थर, पेबुल, चापर, चापिंग और कोर उपकरण का उपयोग करता था। ये था उत्तर भारत में। अब दक्षिण भारत में कौन? दक्षिण भारत का जो निम्न पुरापाषाण का मानव था, वो किन उपकरणों का प्रयोग करता था? वो करता था हैंड एक्स। तो तमिलनाडु 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 में एक स्थान होता है पल्लावरम। तो पल्लावरम से निम्न पुरापाषाण काल के मानव को कौन सा उपकरण प्राप्त हुआ था? तो हैंड एक्स। हैंड एक्स यानी हस्त कुठार प्राप्त किया था। और हस्त कुठार किसने प्राप्त किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। तो कौन प्राप्त किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये इनको कब प्राप्त हुआ था? तो 1863 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ था? 1863 ईस्वी में हैंड एक्स कहां प्राप्त किया? पल्लावरम नामक स्थान से। ठीक। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही पुरापाषाण या पाषाण काल का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को पाषाण काल या पुरापाषाण काल का जनक कहा जाता है। चलिए, अब बात करते हैं ये उपकरण कहां कहां प्राप्त हुए हैं, तो उनके स्थान जान लेते हैं। तो पहला स्थान है सोहन नदी घाटी। कौन है? सोहन नदी घाटी। ये सोहन नदी घाटी कहां पड़ती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सोहन नदी घाटी पड़ती है वर्तमान में पाकिस्तान का प्रांत है पंजाब में। और सोहन जो नदी घाटी है, वो सिंधु की एक छोटी सी सहायक नदी है। इसी सोहन नदी घाटी में निम्न पुरापाषाण काल के मनुष्यों का क्या प्राप्त हुआ? औजार या उपकरण प्राप्त हुआ था। ठीक। और दूसरा कौन सा है स्थान है? दूसरा है बेलन नदी घाटी। कौन है? बेलन नदी घाटी। ये बेलन नदी घाटी कहां स्थित है? तो बेलन नदी घाटी स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो इलाहाबाद प्रयागराज में जो बेलन नदी घाटी है, ये टोंस नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है, जहां से निम्न पुरापाषाण काल के मनुष्यों का औजार प्राप्त हुआ। और तीसरा स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है आपका मध्य प्रदेश का भीमबेटका, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। तो कौन है? भीमबेटका। भीमबेटका। तो भीमबेटका से उस समय के शैलाश्रय गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं निम्न पुरापाषाण काल के, और उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश से भी निम्न पुरापाषाण काल के मनुष्यों का क्या हुआ? उपकरण प्राप्त हुए हैं। चौथा स्थान है आपका, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु दक्षिण भारत में। तमिलनाडु तमिलनाडु से कौन कौन से पुरा स्थल हैं? तो वो है आपका कौन है? पल्लावरम पहला है, पल्लावरम। दूसरा स्थान है अतिरापक्कम, अतिरापक्कम।
और तीसरा स्थान है गिदलूर। गिदलूर, गिदलूर। इन स्थानों से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और निम्न पुरापाषाण काल का जो उपकरण है, इनका प्रयोगकर्ता मानव कौन था? तो इनका प्रयोगकर्ता मानव होमो इरेक्टस था। कौन था? हीमो इरेक्टस, हीमो इरेक्टस मानव था, जो निम्न पुरापाषाण काल के औजारों को प्रयोग करता मानव था। कौन? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, ठीक, होमो इरेक्टस, ठीक। चलिए अब देखते हैं तो निम्न पुरापाषाण काल के मानव को अग्नि का ज्ञान तो था, परंतु अग्नि के प्रयोग से वह परिचित नहीं था। अग्नि से परिचित नहीं था। अग्नि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो अग्नि का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है चीन के चाओजुकोजियन गुफा से। चीन के कोजियन गुफा से। चाओजी कोजियन गुफा से किसका साक्ष्य प्राप्त होता है? अग्नि का प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है। चले अब क्या है? चलिए आगे चले। अब देखते हैं, ये तो हमारा निम्न पुरापाषाण हो गया। अब हम बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल। कहां बात करते हैं? उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल। अब क्या? निम्न पुरापाषाण के बाद मध्य पुरापाषाण काल, इसकी चर्चा करेंगे। मध्य पुरापाषाण काल। तो मध्य पुरापाषाण काल का जो समय है वो है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच, ठीक। ये मध्य पुरापाषाण काल का समय काल है। तो मध्य पुरापाषाण काल के मनुष्यों का प्रमुख उपकरण क्या था? तो ये मध्य पुरापाषाण काल आते आते मनुष्य बड़े उपकरणों के स्थान पर छोटे उपकरणों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिनमें से प्रमुख हैं चैट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे उपकरणों का प्रयोग करने लगा मध्य पुरापाषाण काल का मानव। इसके अलावा कौन उपकरण प्रयोग करता था? तो खुरचनी, बेधनी, बेधक, तक्षणी आज उपकरणों का प्रयोग करने लगा मानव, मध्य पुरापाषाण काल का मानव। और ये उपकरण कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये उपकरण प्राप्त हुए हैं, पहला नेवासा, महाराष्ट्र, ठीक, नेवासा महाराष्ट्र। और कहां से? चकिया वाराणसी से, चकिया वाराणसी से। बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, ठीक। उसके बाद मध्य प्रदेश के भीमबेटका से, सोन नदी घाटी से, ठीक। और कहां से प्राप्त होते हैं?
मध्यपुरा पाषाण काल के मानव का उपकरण तो और प्राप्त होते हैं सिंहभूम, सिंहभूम झारखंड से, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात से, व्यास क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से आदि क्षेत्रों से पुरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते और मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरणों का प्रयोग करता मानव कौन था? तो वो था निएंडरथल मानव। कौन? निएंडरथल, निएंडरथल मानव। इस युग मध्यपुरा पाषाण के उपकरणों का प्रयोग करता कौन मानव था? तो निएंडरथल मानव था। चलिए अब देखते हैं और मध्यपुरा पाषाण काल में फलक उपकरणों की अधिकता के कारण, कौन उपकरण? फलक, फलक उपकरणों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। फलक उपकरणों की अधिकता के कारण इस काल को क्या कहा जाता है? फलक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो काल बच रहा है लास्ट में वो है हमारा उच्च पुरा पाषाण काल। कौन सा है? उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल का जो समय है वो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच, ये उच्च पुरा पाषाण काल का समय है। ठीक, तो उच्च पुरा पाषाण काल के मनुष्यों का प्रमुख उपकरण क्या हो जाता है? तो उच्च पुरा पाषाण काल आते आते मनुष्य के उपकरण और छोटे, नुकीले और धारदार हो जाते। तो उच्च पुरा पाषाण काल का मानव किन उपकरणों का प्रयोग करता है? तो उसमें ब्लेड नामक उपकरणों का प्रयोग करता है। किसका? ब्लेड। ब्लेड, ये ब्लेड क्या होता है? ये ब्लेड चौकोर होता था। कैसे होता था? चौकोर होता था, चौकोर होता था। ब्लेड उपकरण चौकोर होता था और दोनों सतहों पर समानांतर होता था, यानी कठोर होता था और इसकी लंबाई चौड़ाई के में अपेक्षा दुगना हुआ करती थी। तो उच्च पुरा पाषाण काल के मनुष्य का प्रमुख औजार क्या हुआ करता था? तो वो होता था ब्लेड नामक उपकरण होता था। कौन उपकरण का प्रयोग करता था? ब्लेड उपकरणों का प्रयोग करता था। किस युग का मानव? तो उच्च पुरा पाषाण काल का मानव। और कौन उपकरण होते थे? तो होते थे खुरचनी, खुरचनी, बेधनी, बेधक, तक्षणी, तक्षणी, आरी, आरी, चाकू आदि उपकरणों का प्रयोग करता था उच्च पुरा पाषाण काल का, उच्च पुरा पाषाण काल का मानव। और इस प्रकार के उपकरण कहां कहां से प्राप्त होते हैं? तो ये कहां कहां से प्राप्त होते हैं? ये है आपका नर्मदा घाटी, हथनौरा। पहला नर्मदा घाटी, हथनौरा, नर्मदा घाटी, हथनौरा। ठीक, और दूसरा हो गया बेलन घाटी, इलाहाबाद, प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक, और कहां से उपकरण प्राप्त होते हैं? तो और कहां से उपकरण प्राप्त होते हैं? इनाम गांव, इनाम गांव, महाराष्ट्र,
इनाम गांव महाराष्ट्र, गुंटूर की गुंटूर 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 आंध्र प्रदेश, गुंटूर आंध्र प्रदेश आदि स्थानों से उच्च पुरापाषाण काल के मनुष्यों को औजार प्राप्त होते हैं। इस काल के यानी उच्च पुरापाषाण काल के मनुष्यों का प्रमुख उपकरणकर्ता मानव कौन था? तो वो था होमो सैपियंस, आधुनिक मानव, आधुनिक मानव, होमो सैपियंस इस युग के वस्तुओं उपकरणों का प्रयोग करता था। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए अब क्या है, निम्न उच्च पुरापाषाण काल का मानव हड्डियों से बने उपकरणों का प्रयोग करता था। किस बने उपकरणों का? हड्डियों से बने उपकरणों का भी प्रयोग करता था। और उच्च पुरापाषाण काल में मछली पकड़ने के कांटे की भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। किस काल में? उच्च पुरापाषाण काल के मानव। ठीक। और जो मध्य प्रदेश का भीमबेटका की गुफा है, वहां से उच्च पुरापाषाण काल के मानव जो चित्र बनाता था वो किन रंगों का प्रयोग करता था? तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करता था। किस रंगों का प्रयोग करता था? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करता था। और वो रंग कौन कौन होते थे? गेरुआ होता था, लाल होता था, सफेद होता था, पीला और नीला आदि रंगों का होता था। आदि रंगों का ये प्रयोग करके भीमबेटका की गुफाओं में चित्र बनाता था। और क्या है, जो भीमबेटका है ये विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश रायसेन को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और उच्च पुरापाषाण काल का मानव जो इन उपकरणों का प्रयोग करता था वो आधुनिक मानव होमो सैपियंस था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।